Hey everyone, I hope you all are doing good. So today we are proceeding with the part 2 of human physiology chapter body fluid and circulation. Part 1 I have the part 1 I have already uploaded on my channel. So if you haven't seen the part 1, go and check it out and then start studying with the part 2. Only then you will understand the whole chapter completely. And if you want these notes, I have comment down below. I will provide you these notes PDF and let's start with the chapter कार्डिक साइकिल. कार्डिक साइकिल कार्डिक साइकिल को मैंने यहाँ पे एक इस डायग्राम से आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. सो अब ध्यान से सुने. जो आपका लंग्स होता है, पहले ये माइंड में रखो, जो आपका लंग्स होता है उसके लिए टर्म क्या है? पल्मोनरी. उसके लिए कौन सी टर्म है हमारे पास? पल्मोनरी. सो अब कहाँ आपके लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. लंग्स से क्या जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो रेड है मैंने यहाँ पे रेड से जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या? आपका ऑक्सीजनेटेड. और ब्लू से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो जो आपका ये लंग्स है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट आर्टरिया में जाता है. लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. लेफ्ट आर्टरी में आया, फिर लेफ्ट आर्टरी से आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर में गया. यहाँ क्या होता है? बाइकस्पिड वेल प्रेजेंट होता है, सबको पता है. पार्ट 1 जिन्होंने देखा है उनको तो पता ही होगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जब आपका ब्लड यहाँ बाहर जाता है टिश्यू की तरफ, तो टिश्यू में कौन लेके जाता है? आपका ब्लड कौन लेके जाता है? अयोर्टा लेके जाती है. एक आर्टरी होती है, कौन? अयोर्टा, वो लेके जाती है. और यहाँ से कौन लेके आ रही है? आपकी पल्मनरी वेन. पल्मनरी मतलब लंग्स. तो लंग्स से कौन लेके आ रही है? आपकी पल्मनरी वेन लेके आ रही है. और अयोर्टा से आपका टिश्यूज़ में जा रहा है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था ना कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी सेमिल्यूनर वेल्व के बारे में. तो जो आपका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, और जो आपकी ये अयोर्टा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सेमिल्यूनर वेल्व प्रेजेंट होता है. कौन सा वेल्व प्रेजेंट होता है? सेमिल्यूनर वेल्व प्रेजेंट होता है. फिर उसके बाद जब आपका टिश्यू जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ कर लेता है, तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका कहाँ पे भेजता है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भेजता है राइट आर्टरिया में. कहाँ भेजता है? राइट आर्टरिया में. किसकी मदद से? एक वेन होती है जिसका नाम है वेना कावा. कौन सी वेन की मदद से भेजता है? वेना कावा वेन है, उसकी मदद से कहाँ पे जाता है? राइट आर्टरिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर राइट वेंट्रिकल में आता है. फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है? लंग्स में. और लंग्स में कौन लेके जाती है? पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी याद रखो कि लंग्स से रिलेटेड है, तो लंग्स में जा रहा है, लंग्स से आ रहा है. कौन लेके आ रही है? पल्मनरी वेन लेके आ रही है हार्ट की तरफ, और लेके जा रही है लंग्स की तरफ पल्मनरी आर्टरी. अब आपकी जो राइट वेंट्रिकल है और जो ये पल्मनरी आर्टरी है, उनके बीच में भी क्या होता है? सेमिल्यूनर वेल्व प्रेजेंट होता है. सेमिल्यूनर वेल्व यहाँ होता है और एक यहाँ पे होता है. अब क्या होता है? जो आपका ये पल्मनरी आर्टरी है ना, इसमें क्या होता है? मोर ब्लड प्रेशर एज़ कम्पेयर टू पल्मनरी वेन. जो पल्मनरी वेन है ना, इससे ज़्यादा कहाँ ब्लड प्रेशर होता है? इसके पास होता है. ये माइंड में रखनी है आपने चीज़. नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊँ, एक यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि आर्टरी कौन है और वेन कौन है. सो आर्टरी मतलब कि अवे, जो आपकी ब्लड को अवे लेके जा रही है हार्ट से, उसको क्या बोलोगे? आर्टरी. और जो आपकी ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रही है वो क्या बोलोगे? उसको आप वेन. सो आपको इस ट्रिक से ये माइंड में रहेगा कि लंग्स से हार्ट की तरफ कौन लेके आ रही है? पल्मनरी वेन. और हार्ट से लेके कौन जा रही है? पल्मनरी आर्टरी. यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी. वेन से वेना कावा. टिश्यू से राइट आर्टरी में कौन लेके जा रही है? वेन लेके जा रही है. हार्ट की तरफ लेके जा रही है ना, ये देखो यहाँ से भी हार्ट की तरफ लेके जा रही है. तो हार्ट की तरफ कौन लेके जाती है? वेन लेके जाती है. और हाँ, यहाँ भी हार्ट की तरफ आ रहा है, तो हार्ट की तरफ कौन लेके आती है? पल्मनरी वेन लेके आएगी. अब यहाँ से हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, तो वो कौन लेके जा रही है? आर्टरी लेके जा रही है, जो क्या कौन है? अयोर्टा. और यहाँ भी हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को लंग्स की तरफ, तो यहाँ पे कौन है? पल्मनरी आर्टरी. तो यहाँ से आपको इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि कौन लेके जाती है, कौन लेके आती है. नेक्स्ट हम बात करें कस्पिड वेल्व के बारे में. और तो जो आपका कस्पिड वेल्व है ना, जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स हैं, जब वो क्लोज और ओपन होते हैं तो उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है लब. कौन सा साउंड प्रोड्यूस होती है? लब साउंड प्रोड्यूस होती है. जो सेमिल्यूनर वेल्व है, जब वो हो जाते हैं, जब वो खुलते हैं और बंद होते हैं, तो उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है डब. सो लब डब जो साउंड हमारा हार्ट करता है वो यहाँ ऐसे प्रोड्यूस होती है. जब कैस्पिड खुला हुआ या बंद हुआ तो आपकी लब साउंड प्रोड्यूस होगी, और सेमिल्यूनर वेल्व जो आपका खुलेगा या बंद होगा तो आपकी डब साउंड प्रोड्यूस होगी. सो ये माइंड में रखना है. लब कौन प्रोड्यूस करता है? कस्पिड वेल्व्स. और डब कौन प्रोड्यूस करता है? सेमिल्यूनर वेल्व. वो सेमिल्यूनर वेल्व में आपको बता दिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है.
नेक्स्ट हम बात करें तो आपकी जो कार्डियक साइकिल है पूरी, ये जो आपकी कार्डियक साइकिल है ना, ये होती है आपकी कार्डियक साइकिल, ये पूरी जो है वो 0.8 सेकंड की होती है। कितनी की होती है? 0.8 सेकंड की होती है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। तो जो आपका आर्ट्रियल सिस्टोल है, जब आपके आर्ट्रियल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो 0.1 सेकंड के लिए आर्ट्रियल सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका 0.3 सेकंड के लिए होता है और ज्वाइंट डायस्टोल आपका 0.4 सेकंड्स के लिए होता है। तो ये टोटल मिला के आपके कितने बनते हैं? 0.8 सेकंड। पहले क्या होगा? आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर ज्वाइंट डायस्टोल होगा। तो ये 0.1 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए और 0.4 सेकंड के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम। अब जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका मतलब क्या होता है? 1 बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बीट इक्वल टू ईच वेंट्रिकल। स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ 1 बीट में कितना ब्लड आपका जो है वो हार्ट तक जा रहा है, हार्ट से जा रहा है। तो वो 1 बीट में, 1 बीट जो आपकी 0.8 सेकंड के लिए होती है। तो ईच वेंट्रिकल में कितना आता है? 70 ml ब्लड एक बीट में आता है आपकी वेंट्रिकल्स में। अब आपकी कितनी होती है? 72 बीट्स होती है हमारे। 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है हार्ट? 72 टाइम्स बीट करता है। तो आपकी जो ये 70 ml है ना, जो 70 ml है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 72 से, जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी कितनी है? 70 ml। और हमारी ये क्या है? हार्ट बीट कितनी है? 72 टाइम्स हो रही है। तो 70 मल्टीप्लाई 72 5 लीटर। तो हमारी कार्डियक आउटपुट कितनी आती है? 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होती है और हार्ट बीट हमारी 72 होती है। तो 5 लीटर ब्लड कार्डियक आउटपुट का आता है 1 मिनट में। अब वेन की बात करें तो वेन का ल्यूमन ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है और इसकी वॉल थिन होती है। मतलब कि ल्यूमन का मतलब है जैसे ये आपकी वेन है ना, ये आपकी वेन देखना कैसी बन रही है। ये आपकी जैसे ये आपकी वेन है तो ये है इसका, ऐसे होती है ना वेन। तो वेन के अंदर ल्यूमन का मतलब है कि, एक मिनट में आपको बताती हूँ, ल्यूमन ज़्यादा होता है मतलब कि उसमें स्पेस ज़्यादा होती है। तो इसका ये क्या होगा? ऐसे होगा, ये ऐसे आपका क्या होगा? इसका ल्यूमन। मतलब कि ये जो गैप है ना ये बहुत कम होगा और ल्यूमन बहुत ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा आपकी वेन में। वो क्या होगी? थिन होगी, उसकी जो वॉल होगी। अब हम बात कर रहे थे हमारे ल्यूमन के बारे में। आर्टरी के ल्यूमन में क्या होता है? वेन का बता दिया। अब आर्टरी की बात करें तो आर्टरी जैसे मान लीजिए ये आपकी आर्टरी है। 1 मिनट में आपको बताती हूँ, यहाँ पे करते हैं साइड में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आर्टरी की बात करें तो ये आपकी आर्टरी का वो है। कितना अजीब सा डायग्राम बना ना। 1 मिनट, एक थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं ब्रश को हमारे। तो ये आपका आर्टरी है, आर्टरी आपकी है। अब आर्टरी में उन्होंने बोला कि ल्यूमन कम होता है। ल्यूमन का मतलब होता है स्पेस। तो इसमें क्या होगा? आपकी स्पेस कम होगी, इतनी सी स्पेस से ही, बस ये जो आपको होल दिख रहा है इससे ही ब्लड फ्लो करेगा। बाकी ये इसकी क्या है? वॉल है, ये इसकी वॉल है, ये ऐसे भरी हुई होगी। कलर कर लेते हैं इसको हम। ये इसकी क्या होगी? ऐसे भरी हुई होगी। तो यहाँ पे हमें इससे ये पता चलता है कि जो आर्टरी है ना उसका क्या होगा? ल्यूमन आपका क्या होगा? कम होगा। ये जो होल दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं ल्यूमन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम ल्यूमन। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम ल्यूमन। और ये जो आपकी ये जो है इसको हम बोलते हैं वॉल। तो ये इसकी वॉल क्या है? थिक है और इसका ल्यूमन क्या है? कम है। और वेन की केस में क्या उल्टा है? उसमें उसकी क्या वॉल क्या है? थिन है और ल्यूमन क्या है? ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी की बात करें तो ईसीजी को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करो, ऐसे डायग्राम, ये जो आपका डायग्राम है आपका उसमें भी दिया हुआ एनसीईआरटी में। सो ऐसे डायग्राम बना लिया। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होती है? आपकी पी वेव। ये आपकी क्या है? पी वेव। ये आपकी होती है क्यू, पी क्यू आर एस टी। ये सबको पता होगा पी क्यू आर एस टी होता है। तो पी क्यू आप क्या होता है? आर यहाँ पे होता है, एस यहाँ पे होता है, टी। ये तो सबको याद होगा नंबरिंग की, कौन पहले है कौन। पी क्यू आर एस टी अल्फ़ाबेटिकली है। इसको लर्न करने की ट्रिक है कि आप क्या करो, यहाँ पहले ए लिखो और यहाँ पे क्या लिखो? वी लिखो। ए से आर्टरिया, वी से वेंट्रिकल्स। आर्टरिया वेंट्रिकल लिख लिया। अब हमें पता है वेंट्रिकल क्या होते हैं? ज़्यादा क्या होते हैं? मस्कुलर होते हैं, इसलिए मैंने ये एरो बना दी। अब क्या करो, यहाँ पे आप करो डी आर। क्या करना है? यहाँ पे लिखो डी, यहाँ पे लिखो आर, यहाँ पे लिखो डी, यहाँ पे लिखो आर। ये रफ में आप
याद करने के लिए, ऐसे आप याद आपको आ जाएगा अगर आप इस ट्रिक से याद रखोगे। ए वी लिखो, यहाँ लिखो डी आर, यहाँ पे लिखो डी आर। अब आपका डी से क्या होता है, डीपोलराइजेशन। यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन, और आर का मतलब क्या है, रीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन में क्या होगा, जब आपकी पी वेव आएगी, पी वेव आ रही है सबसे पहले, तो उसमें क्या लेंगे हम, डी। तो पी वेव में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है किसका, आर्ट्रिया का। आर्ट्री ए के ऊपर लिखा है ना डी, तो इसका मतलब है कि आर्ट्रिया आर्ट्रिया का क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। फिर जो आपकी क्यू वेव आई, तो जो आपकी जो क्यू आर एस जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यही लेते हैं ना हम। एक आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, पी वेव दिया हुआ है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, टी वेव दिया हुआ है। तो पी वेव का पता लग गया, डीपोलराइजेशन होगी किसकी, आर्ट्रिया की। अब क्या करो, इसको छोड़ दो, आर को छोड़ दो। इसको हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि वेंट्रिकुलर जो है वो क्या होते हैं, मस्कुलर ज़्यादा होते हैं उससे, तो इसको छोड़ दिया हमने। तो इसके बाद हमने क्या लिया, ये लिया डीपोलराइजेशन ली किसकी, वेंट्रिकल्स की। क्या ली, डीपोलराइजेशन ली किसके लिए, वेंट्रिकल्स की। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसके लिए बन गया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव किसके लिए बनी, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव किसके लिए बनी, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। एक बार फिर से मैं बताती हूँ, एक मिनट। क्या हुआ, पहले ए लिखो, वी लिखो, ऐसे करके एरो बना दो, डी आर लिख दो। डी का मतलब डीपोलराइजेशन, आर का मतलब रीपोलराइजेशन, ए का मतलब आर्ट्रिया, वी का मतलब वेंट्रिकुलर, और पी क्यू आर एस टी हम सबको पता है। पी वेव में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है किसकी, आर्ट्रिया की। फिर इसको छोड़ दो, फिर यहाँ पे वी पे आ जाओ, तो क्यू आर एस में कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो गया आपकी किसकी, वेंट्रिकल की। फिर आपकी टी वेव में क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगी किसकी, वेंट्रिकल की। हो गया होगा क्लियर। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ आर्टरी एंड वेन। सो आपकी जो आर्टरी और जो वेन्स होती हैं उनकी भी क्या होती है, लेयर्स होती हैं। सो लेयर्स कैसी होती हैं आपकी आर्टरी और वेन की, कलर चेंज कर ले। लेयर होती है आपकी आर्टरी और वेन की, तो ट्यूनिका इंटीमिया मतलब अंदर वाली, इनर साइड, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्नल। ट्यूनिका से याद रखो कि आर्टरी और वेन की लेयर्स है। तो ट्यूनिका इंटीमिया का मतलब है इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ट्यूनिका मीडिया आपकी किससे बनती है, मिडल लेयर होती है ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक एब्रेस, और ट्यूनिका एक्सटर्नल आपकी होती है आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट आर ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड मायोजेनिक। हार्ट के पास कौन सी मसल होती है, मायोजेनिक होती है, जो कि क्या होती है, ऑटो रेगुलेटेड होती है, मतलब ये ऑटो एक्साइटेबल होती है। नेक्स्ट है स्पेशल न्यूरल सेंटर फॉर कार्डियक फंक्शन इज प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लांगटा। जो आपके स्पेशल न्यूरल सेंटर्स होते हैं कार्डियक फंक्शन, हार्ट के फंक्शनिंग के लिए, वो कहाँ पे होती हैं, आपके ब्रेन के कौन से रीजन में, मेडुला ओब्लांगटा रीजन में वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। आपकी कार्डियक आउटपुट को कौन इंक्रीज करता है, एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स होते हैं, वो आपकी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, नॉर्मल हमारा जो बीपी है वो कितना होता है, 180/80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, 140 तक आपका क्या हो जाएगा, मतलब इस रेंज से ज़्यादा होगा, तो वो आपका हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होगा। 120 to 80 mmHg इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और यहाँ पे लिखा हुआ है इरिथ्रोपोइसिस इनडायरेक्टली हेल्प पैराइटल सेल्स। इरिथ्रोपोइसिस है, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं पैराइटल सेल्स की फॉर्मेशन में। इरिथ्रोपोइसिस मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। अब हार्ट के कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का ही दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का दूसरा नाम है, टर्म दी हुई है। तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा इन वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। किसकी वजह से होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, आपका डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम की या फैट की या कोलेस्ट्रॉल की आपकी वेसल्स में, जो कि सप्लाई करती हैं किसको, ब्लड को सप्लाई करती हैं हार्ट की मसल्स को। अब आपकी एक और डिजीज़ है अंजीना पेक्टोरिस या अगाइना पेक्टोरिस, जो है वो एक्यूट चेस्ट पेन होता है। इसमें अगाइना पेक्टोरिस में आपकी एक्यूट चेस्ट पेन होता है। आपको क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन है वो हार्ट तक नहीं पहुंच रही होती है, नॉट इनफ ऑक्सीजन इज़ रीचिंग हार्ट। नेक्स्ट हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। आपकी जो हार्ट की मसल्स है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड, हार्ट फेल कर जाता है, पंप ही नहीं कर पाता ब्लड को। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली।
इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कार्डियक अटैक का मतलब है अटैक में क्या होता है, जैसे किसी ने कोई अटैक किया तो आपकी क्या होगी, डेथ ही, मतलब वो आपको शूट कर देगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। कोई अटैक करता है ना, जैसे बोलते हैं टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो उन्होंने वो क्या करते हैं, शूट करते हैं, तो वहीं पे एट द टाइम क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, डेथ हो जाती है आपकी हार्ट मसल्स की। और अरेस्ट होता है, जब अरेस्ट होता है तो हार्ट क्या है, जो आपका वो बीट करना क्या कर देता, स्टॉप कर देता अचानक से, तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ब्लड प्रेशर इज़ डिफरेंट इन ब्लड वेसल्स, हर एक वेसल में ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है। आर्टरीज़ में जो ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आर्ट्रियोल में, उसके बाद कैपिलरी में, उसके बाद वेन्यूल में। सबसे कम ब्लड प्रेशर वेन्स में होता है, सबसे ज़्यादा आर्टरी में, फिर आर्ट्रियोल में, फिर कैपिलरी में, फिर वेन्यूल में, सबसे कम वेन में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखिए। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हमारे यहाँ पे कवर हो गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और PDF फाइल के लिए कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।